नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टॉक विद हेमराज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप IBPS की तरफ से क्लर्क के लिए 5,920 पोस्टों की भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, आप उसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल में आके सर्च मारना है IBPS। जो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी IBPS की, आपको इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर क्लर्क 11th में इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसके जो फॉर्म है तो 12 जुलाई 2021 से भरना स्टार्ट हो गए हैं और इसके फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है तो 1 अगस्त 2021 रखी गई है। ओके, तो अब फॉर्म कैसे भरना है, तो आपको यहाँ पास क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे, कुछ आपको यहाँ पर सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होगी, ठीक है। जैसा कि फर्स्ट नेम, अब फर्स्ट नेम जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वही आपको यहाँ पास फिल करना है। फिर आपको यहाँ पास कन्फर्म फर्स्ट नेम भरना है, जो आपने यहाँ पास भरा है फिर उसको एक बार कन्फर्म कर लीजिए। फिर आपका यदि मिडल नेम है तो यहाँ पास भर दीजिए, फिर आप उसको एक बार कन्फर्म कर दीजिए। फिर लास्ट नेम आपको यहाँ पास भरना है और फिर यहाँ पास उसको कन्फर्म कर देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास मोबाइल नंबर आपको भरना है। 10 डिजिट का जो भी है आपको मोबाइल नंबर यहाँ पास आपको भर देना है, ठीक है। फिर आपको कन्फर्म मोबाइल नंबर करना है। फिर आपको यहाँ पास से ईमेल आईडी जो है भी आपको यहाँ पास भर देना है और उसका डोमेन आपको यहाँ पास से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे gmail.com ये हो गया, ठीक है। फिर आपको यहाँ पास जो भी आपने यहाँ पूरी ईमेल आईडी भरी है उसको फिर से यहाँ पास से कन्फर्म कर दीजिए। ओके, फिर आपको यहाँ पास से जो सिक्योरिटी कोड आपको दिखाई दे रहा है आपको इसको यहाँ पास भर देना है और सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। ही आप सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा और आपको पासवर्ड मिल जाएगा, या आपने जो मोबाइल नंबर डाला है उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड चला जाएगा। ओके, और जो ईमेल आईडी डाली है उसमें भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पहुँच जाएगा। आप चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं। ओके, तो लिख लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर आपको यहाँ पास से स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट अपलोड करना है और यहाँ पास से फाइन अपलोड करना है। फोटोग्राफ का जो साइज है तो 20 से 50 KB होना चाहिए और फाइन का जो साइज है तो 10 से 20 KB होना चाहिए। यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो आप आई बटन पे क्लिक करके फ़ोटो और फाइन को कैसे रिसाइज करें मैं पूरी प्रोसेस बताया हूँ, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ओके, तो आपको सिंपल सा चूज फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पास से जहाँ भी आपका फोटोग्राफ हो आपको उसको यहाँ पास से अपलोड कर देना है। मैं यहाँ पास सैंपल के तौर पर फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ। ओके, अब आपको यहाँ पास से फाइन के लिए अपलोड करना है तो फाइन भी मैं यहाँ पास से सैंपल के तौर पे अपलोड किए दे रहा हूँ और आपको सेव यहाँ पास से नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पास से कैटेगरी सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी कैटेगरी है आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अब आपको यहाँ पास से यदि आप PWD कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ से यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यस पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको भरना पड़ेगा। फिर यहाँ पास से सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको चूज करना होगा। ओके, यदि आप नो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पास से ऑप्शन सभी बंद हो जाएंगे। ओके, फिर आपको यहाँ पास से सिलेक्ट करना है आर यू चाइल्ड फैमिली मेम्बर्स ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 राइट से आप यहाँ पास से यस या नो कर सकते हैं। ओके, रिलीजन टू विच यू बिलोंग, आपको यहाँ पास से रिलीजन सिलेक्ट करना है, हिंदू है, जैन है, मुस्लिम है। डू यू बिलोंग्स टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, मतलब कि यहाँ पास यदि आप सिख हैं, पारसी हैं, मुसलमान हैं तो आपको यहाँ पास से यस या नो सेलेक्ट करना है। ओके, फिर यहाँ पास से आर यू एक्स सर्विसमैन है तो आप यहाँ पास से यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। आर यू डिसेबल एक्स सर्विसमैन, आपको यहाँ पास से यस या नो सेलेक्ट कर देना है। ओके, फिर आपको नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पास पूछा गया है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, आप यहाँ पास से यस या नो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पास पूछा गया है आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डिवोर्स्ड वुमेन है, आप यहाँ पास से यस या नो सेलेक्ट कर।
फिर आपसे पूछा गया है क्या आपने कभी क्लेरिकल कैडर के लिए अपीयर्ड हुए हैं। आप यहाँ पर से यस या नो सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप यस पे सिलेक्ट करते हैं तो आपने कितनी बार अपीयर्ड हुए हैं तो आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है कि आपने किस किस एग्ज़ाम के लिए यहाँ पास अपीयर्ड हुए हैं। तो आपको कंट्रोल की सिलेक्ट कर लेना है और कंट्रोल की दबाए रहना है। दूसरा सिलेक्ट कर लेना है, जितनी भी बार आपने अटेम्प्ट किया है आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पास से यस या नो सिलेक्ट कर लीजिए। यदि आप नो पे क्लिक करते हैं तो फिर आपको ये नहीं भरना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पास से आप नेशनलिटी सिटीजनशिप सिलेक्ट कर सकते हैं, इंडियन है। यहाँ पास से फिर आप किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं आपको यहाँ पास से सिलेक्ट करना होगा। ओके, तो आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर है कि सेंटर ऑफ प्री एग्ज़ाम, आप प्री एग्ज़ाम कहाँ देना चाहते हैं तो आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर लीजिए। सेंटर ऑफ मेन एग्ज़ाम आप कहाँ देना चाहते हैं वो यहाँ पास से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पास से एक आईडी प्रूफ देना होगा तो आप यहाँ पास से सिलेक्ट करेंगे। फिर आईडी प्रूफ यहाँ पास से सिलेक्ट करना, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी आप क्या देना चाहते हैं, ई आधार कार्ड, जो भी आप आधार कार्ड ये देना चाहते हैं आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, फिर आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पास भर दीजिए, जो भी है आपका आधार कार्ड नंबर वो आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, फिर आपको यहाँ पास से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेनी है, जितनी भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, फिर आपको यहाँ पास से जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। फिर है यदि आप ट्विन ब्रदर हैं तो आपको यहाँ पास से यस या नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर है यहाँ पास मैरिटल स्टेटस देना है, मैरिड है, विडो है, डिवोर्स्ड है, जो भी है आपको यहाँ पास से सिलेक्ट कर लेना है। ओके, फिर आपको यहाँ पास से मदर्स नेम यहाँ फादर्स नेम भरना है। फिर मदर्स नेम आपको सिलेक्ट करने लेना है। फिर यहाँ पास से आपको एड्रेस देना है। ओके, जो भी है आपका एड्रेस आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर लीजिए। फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपकी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पास से सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट आपको यहाँ पास से सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपका आधार कार्ड में पिन कोड होगा, आपको यहाँ पास से भर देना है। अब आपका यदि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम टू सेम है तो आपको यहाँ पास से सिलेक्ट कर लेना है। यदि अलग अलग है तो आप यहाँ पास से फिर इसको अनचेक करके फिर यहाँ पास आप भर दीजिएगा। ओके, फिर यहाँ पास से आपको जीएसटी टाइप सिलेक्ट करना है, कम्युनिकेशन एड्रेस या परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका यहाँ पास से सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए। ओके, अमाउंट यहाँ 850 बता रहा है। फिर आपको यहाँ पास से वैलिडेट योर डिटेल्स आपको सिलेक्ट करना है, जो भी एरर होगा आपको वो यहाँ ले जाएगा। ओके, तो इसलिए आपको वैलिडेट योर डिटेल्स करना बहुत ज़रूरी है, तो एक बार इसको ज़रूर कर लीजिएगा। यदि कोई एरर आता है तो आपको ये वहाँ ले जाएगा जहाँ आपका एरर शो कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर से ग्रेजुएशन सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, सब्जेक्ट आपका क्या था ग्रेजुएशन में, आपको यहाँ पर से डेट ऑफ पासिंग आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ओके, आपके परसेंटेज कितने थे वो आपको यहाँ पर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पर से सब्जेक्ट आपको फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास ये आपको भरना पड़ेगा। ओके, यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना पड़ेगा, यदि आपने नहीं किया है तो आप इसको छोड़ दीजिए। ओके, फिर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज में, कंप्यूटर सिस्टम में कोई नॉलेज है, तो आप यहाँ से यस या नो कर सकते हैं। आपको यस करना है सिंपल सा। आपके पास यदि डिप्लोमा है, डिग्री है, पढ़ा है हाई स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में, तो आप यहाँ पास से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पास से आप सिलेक्ट इसको कर लीजिएगा। फिर आपको नीचे आ जाना है। फिर आपको यहाँ पास से सिलेक्ट करना है, यदि आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पास भर दीजिएगा। यदि आप प्रेजेंटली वर्किंग है तो आप यहाँ से यस या नो कर सकते हैं। ओके, फिर आपको यहाँ पर से एक ऑप्शन दिया जाता है प्री एग्जाम ट्रेनिंग का। ये सिर्फ उनके लिए है जो SC ST या रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिकेट या एक्स सर्विसमैन है, उन्हीं के लिए सिर्फ यही ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर यहाँ पर से पूछा जाता है कि क्या आपके खिलाफ कोई कोर्ट में केस है, तो आप यहाँ से यस या नो कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर से आप कितनी भाषाएँ जानते हैं आपको वो यहाँ पर भरना है, ठीक है। तो सिंपल सा आप में कोई एक भाषा यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए जो आपसे लिखते और पढ़ते और बोलते बनना चाहिए। ओके, फिर आपको यहाँ पर से वैलिडेट योर डिटेल्स में क्लिक कर देना है। फिर ओके में क्लिक करना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करना है। यदि कोई गलती होगी तो आपको रिडायरेक्ट कर देगा,
ठीक है। फिर आपको यहाँ पास से प्रेफरेंस भरना है कि आप फर्स्ट किस बैंक को देना चाहते हैं, सेकंड किस बैंक को प्रेफरेंस देना चाहते हैं। इस प्रकार आप सिलेक्ट करते जाएंगे, वो बगल में यहाँ पास आता जाएगा। आप यहाँ से सारी बैंक सिलेक्ट करिए, मैं तो यही कहूँगा। ओके, फिर आपको यहाँ पास से वैलिडेट योर डिटेल्स में क्लिक करना है और सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक कर देना है। ओके, तो यहाँ पास आपको प्रीव्यू सेक्शन देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पास से पहले फ़ोटो में क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म में, फिर नीचे आ जाना है सारी डिटेल्स चेक करते हुए और यहाँ पास से साइन में भी क्लिक कर देना है। फिर आपको यहाँ 3 ऑप्शन मिलते हैं। यदि आपने इस पूरे एप्लीकेशन को ध्यान से देख लिया है तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे, चेक कर लिया है तो आप आई एग्री पे क्लिक करेंगे। फिर आपको यहाँ पर से सेकेंड और थर्ड में ध्यान से पढ़ना है, आई कन्फर्म दैट माई नेम इज फिल्ड बाई मी इन दी एप्लीकेशन फ्रॉम एग्जैक्टली मैच विथ दी नेम इन माई ID प्रूफ। यदि आपने जो एप्लीकेशन में नाम भरा है वो आपके ID प्रूफ के साथ मैच करता है तो आपको इसमें क्लिक करना है। यदि आपने कोई चेंज किया है अपने नाम में और आप कोई ID प्रूफ ले जाना चाहते हैं एग्ज़ाम में तो आप इसमें क्लिक करेंगे। यदि आपने नेम चेंज नहीं किया है तो आप इसको अनचेक रखेंगे, ठीक है। और एक बार फिर से इसको चेक कर लेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे, ठीक है। आप 1-2 बार और चेक कर लीजिएगा, यदि कोई गलती होती है तो आप एडिट कर सकते हैं। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के बाद आप कोई भी एडिट नहीं कर सकते, तो सिंपल आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर से लेफ्ट थंब इम्प्रेशन अपलोड करना पड़ेगा और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। यदि इन दोनों को अपलोड करने में कोई दिक्कत जाती है तो आप आई बटन पे क्लिक करके आप इसकी प्रोसेस देख सकते हैं कि इसको रिवाइज करके हम कैसे इसको अपलोड करें। तो सिंपल सा आपको चूज फाइल पे क्लिक करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, और जहाँ आपकी इमेज है आपको वहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पास से हैंड रिटन डिक्लेरेशन का प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा और यहाँ ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास से जो सिक्योरिटी कोड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पास से आपको फिल करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट की बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपकी पेमेंट दिखाई जाएगी। आपको सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पास से भर करके सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। ओके, तो आपको यहाँ पास से पेमेंट कर लेनी है। जब आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो ये सीधे आपको होम पेज में रीडायरेक्ट कर देगा। आपको यहाँ पास से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और ये सिक्योरिटी कोड जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पास डाल करके सबमिट कर देना है और आपकी जो रजिस्ट्रेशन पेज है तो PDF के रूप में आपको यहाँ पास दिखाई देगा, तो आपको उसको सेव कर लेना है। ओके, तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।